हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिटवीन लिमिट्स माइनस पाई टू पाई। इस चैप्टर के जो सबसे पहली वीडियो थी जिसमें हमने फोरियर थ्योरम और फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमने वहाँ पढ़ा था कि फोरियर सीरीज क्या होती है। जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी, इस एक्सप्रेशन को हम फोरियर सीरीज कहते हैं, ठीक है। आप इस टॉपिक में आपको क्या करना है, आपको इस एफ ऑफ एक्स की फोरियर सीरीज निकालनी है, ठीक है। कौन सी लिमिट्स के बीच में, माइनस पाई टू पाई लिमिट्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ हमारा फंक्शन है एफ ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। हमें फोरियर सीरीज किसकी निकालनी है, एफ ऑफ एक्स की, तो यहाँ हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब एफ ऑफ ओमेगा टी की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब जहाँ जहाँ ओमेगा टी है पूरी इक्वेशन में वहाँ वहाँ आप एक्स रख दो। ये एज इट इज होगा ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन, और ओमेगा टी की जगह क्या है, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कोस एन एक्स आ जाएगा प्लस इन समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन, और ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। आपको इस फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है बिटवीन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई। तो आप क्या करोगे, पहले आप ए नॉट की वैल्यू निकालोगे, ए एन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, ठीक है। इसी तरह बी एन की वैल्यू निकालोगे माइनस पाई टू पाई लिमिट्स के बीच में, और तीनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपकी एफ ऑफ एक्स की क्या आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमें पहले ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है और बी एन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, टू फाइंड ए नॉट, ठीक है। ए नॉट फाइंड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ए नॉट फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 को बोथ साइड्स क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, ठीक है। आपको सिंपल बस इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना ए नोट के लिए। तो कर देते हैं, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होगी कहाँ से कहाँ, माइनस पाई टू पाई, ठीक है। और डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू ए नॉट की इंटीग्रेशन होगी पाई माइनस पाई टू पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, कोस एन एक्स, ये है। इसकी आपको क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन कर देनी है माइनस पाई टू पाई, ठीक है। प्लस सिमिलरली इसकी भी इंटीग्रेशन कर देंगे, और किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इसके साथ डी एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस पाई टू पाई बी एन साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये टर्म एज इट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई इज इक्वल्स टू, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, ए नॉट आपका कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, माइनस पाई टू पाई डी एक्स प्लस ए एन भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ए एन भी कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन और समीशन की जगह आप इंटीग्रेशन का ही अकेला यूज़ करोगे, क्योंकि समीशन का मतलब भी जोड़ना होता है, इंटीग्रेशन का भी जोड़ना होता है। समीशन हम किसी डिस्क्रीट वैल्यूज़ को जोड़ते हैं और इंटीग्रेशन कंटिन्यूटी में जोड़ता है, ठीक है। इसलिए हम समीशन और इंटीग्रेशन की जगह सिर्फ इंटीग्रेशन ही रह जाएगा, तो यहाँ हम सिर्फ इंटीग्रेशन कर देते हैं। और ए एन तो आपका कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स डी एक्स प्लस बी एन भी यहाँ से मैं बाहर निकाल देता हूँ, बी एन माइनस पाई टू पाई, वैसे तो यहाँ समीशन भी तो था, समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, समीशन यहाँ से भी हट जाएगा और इंटीग्रेशन ही बच जाएगा, ठीक है, साइन एन एक्स डी एक्स। देखिए, जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे ना, इस एक्सप्रेशन को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अपने आप ही इंटीग्रेट करके देख सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे इस एक्सप्रेशन को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी 0 आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट करके देख लेना, ये दोनों आपके पास 0 आएंगे, ठीक है। और जो आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो तो ये डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स ए नॉट एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई टू पाई, ठीक है। ये माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ अब मैं लिमिट्स पुट कर देता हूँ, ए नॉट अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, माइनस पाई है, ठीक है। ये हो जाएगा पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया, तो ए नॉट इंटू में 2 पाई हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 पाई बन गया, पाई प्लस पाई 2 पाई। और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, माइनस पाई टू पाई
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई उधर चला गया, इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, ए नॉट की। ठीक है, यहाँ इसको आप यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, ए नॉट की आपकी वैल्यू आ गई। जहाँ इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई वेरिएबल कोई और यूज़ कर लेते हैं वी। ठीक है, तो -पाई टू पाई एफ ऑफ वी डी वी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन में 1 मान लेते हैं। हमारी ए नॉट की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वो निकाल लेते हैं। फिर ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन में 1 में बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम बोथ साइड्स कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ कोस एन एक्स है ना, तो आप यहाँ से याद रख लो कि बोथ साइड आपको क्या करना है, कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप दो बोथ साइड्स कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो ये वाली वैल्यू है ए नॉट वाली वैल्यू, ये ज़ीरो हो जाएगी, और जो ये वाली वैल्यू है ये भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, बस आपको ये वाली वैल्यू में मतलब कि ये वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ से क्या कर पाओगे, ए एन की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कोस एन एक्स। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन में 1 में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स बाय कोस एन एक्स। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू में कोस एन एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट कोस एन एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स इंटू में कोस एन एक्स। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स और इंटू में कोस एन एक्स। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, बोथ साइड्स क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट्स -पाई टू पाई, क्योंकि हमें ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू लिमिट्स में चाहिए ना -पाई टू पाई, इसलिए हम इंटीग्रेट भी करेंगे -पाई टू पाई लिमिट्स के अंदर। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स -पाई टू पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट कॉन्स्टेंट है ना। ठीक है, इसलिए ए नॉट को मैं बाहर रख देता हूँ, इंटीग्रेशन -पाई टू पाई कोस एन एक्स और इंटू में डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, प्लस यहाँ समीशन है। ठीक है, और ए एन है, समीशन हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन होने वाली है। ठीक है, और ए एन को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो ए एन समीशन गायब हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन -पाई टू पाई और ये टर्म कोस एन एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, कोस एन एक्स का स्क्वायर, जहाँ कोस स्क्वायर एन एक्स लिख देते हैं, क्योंकि कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स कोस स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, डी एक्स के, मैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी एक्स लगा दिया। यहाँ भी समीशन गायब हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन होने वाली है, बी एन कॉन्स्टेंट है तो उसको हम पहले लिखेंगे, प्लस बी एन पहले। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन -पाई टू पाई, और यहाँ क्या है, साइन एन एक्स कोस एन एक्स और इंटू में डी एक्स चल रहा है। ठीक है, फिर से जो आपकी ये वाली वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास ज़ीरो आएगी, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू भी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, जहाँ मैं आपको बस ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक बार सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोनों वैल्यू ज़ीरो ही आनी है। ठीक है, और हमें यहाँ से एन की वैल्यू मिल जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आपकी ज़ीरो नहीं आएगी। तो इसको और इसको मैं एक बार तब भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैं कोस एन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन -पाई टू पाई। ठीक है, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। ठीक है, साइन एन एक्स आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ एन एक्स की जगह क्या है, एन है ना, तो इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन, लिमिट्स -पाई टू पाई। ठीक है, अब क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देना है, वो कर देते हैं। तो आ जाएगा साइन एन पाई अपॉन एन, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस साइन एन माइनस पाई, लोअर लिमिट पुट कर दी एक्स की जगह, अपॉन में एन। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन
एन पाई अपॉन एन माइनस साइन माइनस एन पाई अपॉन एन। साइन के अंदर जो माइनस होता है वो आपको पता है बाहर आ जाता है, ठीक है। तो साइन एन पाई अपॉन एन प्लस साइन एन पाई अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए साइन ऑफ एनी पाई, आपको पता है साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है। साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कोई भी पाई हो, आपकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, ठीक है। यहाँ भी साइन एन पाई है, कोई भी पाई हो जीरो होती है, तो मतलब जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो नहीं आ जाएगा। तो ऐसे कोस एन एक्स टी एक्स आपका क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये भी जीरो आएगा, ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ। इस टर्म को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला हूँ। इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू है ना साइन एन एक्स कोस एन एक्स टी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 2 से डिवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ 2 साइन एन एक्स है, कोस एन एक्स है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, ये आपकी पूरी टर्म क्या बन जाएगी, साइन 2nx, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए 2 साइन एन एक्स कोस एन एक्स किसके इक्वल होगा, साइन 2nx के इक्वल होगा। देखिए यहाँ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे साइन 2nx, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस नहीं होती, तो ये आ जाएगा कोस 2nx, ठीक है। अपॉन में यहाँ पूरी टर्म की जगह x की जगह क्या है, 2nx है, तो 2nx की फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी अपॉन में, तो 2n आ गया, ठीक है। लिमिट्स माइनस पाई टू पाई 1/2, ठीक है। अपर लिमिट पुट करो और लोअर लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 कोस 2n पाई आ जाएगा, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, ये अपॉन में 2n भी चल रहा है, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस 2n माइनस पाई, ठीक है। माइनस पाई आ जाएगा ना, लोअर लिमिट माइनस पाई है, तो ये आ जाएगा माइनस पाई, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, अपॉन में 2n, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2 कोस 2n पाई। क्या होता है कोस 2n पाई, मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कोस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है आपका 1, ठीक है। और यहाँ चलो 1/2n आ गया, और जो यहाँ माइनस है वो किसके अंदर है, कोस के एंगल के अंदर है, ठीक है। तो जो कोस माइनस ऑफ थीटा जो होता है ना, वो कोस थीटा के इक्वल ही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, कोस 2n पाई। और कोस 2n पाई क्या होता है, 1 होता है, भी बताया मैंने, ठीक है। 1/2n माइनस 1/2n क्या होता है, जीरो नहीं हो जाएगा, तो जीरो हो गया। तो इसी तरह जो ये टर्म है ये भी आपकी क्या आती है, जीरो आती है, ठीक है। तो मैंने ये इंटीग्रेट करके भी आपको दिखा दिया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर क्या मान लेता हूँ, फोर्थ मान लेता हूँ। पुटिंग थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये देखिए, ये सेकंड इक्वेशन है ना, ये वाली, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ये टर्म जीरो आ चुकी है, ये टर्म जीरो आ चुकी है, ठीक है। अब आपका इसका इंटीग्रेशन अकेला रह जाएगा। तो पहले हम इक्वेशन जो आपकी ये थर्ड आई थी ये वाली, और फोर्थ जो हमने निकाली है जिसका आंसर भी जीरो निकाला है, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन वाली जो वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है, ठीक है। हमारे पास सॉरी ए नॉट वाली वैल्यू आपकी जीरो हो चुकी है, हमारे पास बची है ए एन, ठीक है। ए एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, और बी एन वाली भी टर्म हमारी जीरो हो गई थी ना, तो वो भी नहीं लिखेंगे, दिया गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, ए एन की वैल्यू निकाल दो। देखिए कोस स्क्वायर एन एक्स, इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ एक आधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए आपका जो कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा की जो आपके पास वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर एन एक्स है, 2 तो नहीं है ना साथ, 2 लगाना पड़ेगा, तो 1/2 मतलब कि 2 से डिवाइड कर देते हैं इस टर्म को, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 2 कोस स्क्वायर एन एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 ए एन, 2 कोस स्क्वायर एन एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2nx, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस
cos 2 थीटा होता है, तो 2 cos के एन एक्स क्या हो जाएगा 1 + 2 cos 2 एन एक्स, ठीक है, इंटू में dx, और ये लिमिट्स -π to π चल रही है। चलिए अब हम आगे करते हैं 1/2 an एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगी x ही आ जाएगी, ठीक है, प्लस cos 2nx की इंटीग्रेशन क्या होगी sin 2nx, sin 2nx, और अपॉन में 2nx का डिफ्रेंशिएशन वो आ जाएगा 2n, ठीक है, लिमिट्स -π to π, ठीक है। अब x की जगह अपर लिमिट पुट करो, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दो, देखिए आ जाएगा 1/2 an x प्लस पाई पुट कर दो तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पहले पाई पुट करा x की जगह, पाई प्लस साइन 2n पाई अपॉन 2n, जहाँ जहाँ x था वहाँ अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस पाई, ठीक है, x की जगह -π पुट कर दिया, प्लस साइन 2n -π, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, ये -π हो गया, अपॉन में 2n, ठीक है। माइनस साइन के अंदर माइनस जब होता है तो वो माइनस बाहर चला जाता है, तो यहाँ से मैं माइनस को हटा देता हूँ, माइनस यहाँ बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए 1/2 an पाई प्लस साइन 2n पाई अपॉन 2n, ठीक है, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा प्लस पाई, ठीक है, माइनस प्लस साइन 2n पाई क्या होता है 0 होता है, ठीक है, कोई भी पाई हो वो क्या होता है 0 नहीं होता, तो इसको मैं 0 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ भी ये 0 ही हो जाएगा, इसको मैं सीधा 0 ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी साइन 2n पाई तो था ना, इसलिए ये भी 0 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया पाई प्लस पाई 2 पाई आ गया, थी -π to π f(x) dx वो किसके इक्वल आ गई 1/2 an 2 पाई, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ 1/2 an 2 पाई, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया तो आपके पास क्या आ गया an पाई, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या चल रहा था इंटीग्रेशन -π to π f(x) dx इज इक्वल टू an पाई आ गया, an की वैल्यू हमें चाहिए, an की वैल्यू क्या आ जाएगी -π to π f(x) dx और 1/π, ये पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपकी an की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है, ये ना इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये जो आपकी a0 की वैल्यू आई ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, और ये हमने थर्ड मानी है, ये थर्ड इक्वेशन है, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है, ये फिफ्थ है, ठीक है, और ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने वहाँ a0 के लिए भी वेरिएबल चेंज कर दिया था ना, तो यहाँ भी हम कोई और वेरिएबल ले लेते हैं 1/π -π to π, और यहाँ हम v ले लेते हैं x की जगह, तो ये v dv हो जाएगा, ठीक है, इसको मत मानो सिक्स्थ, इसको सिक्स्थ इक्वेशन मान लो, ठीक है। देखिए अब हमें bn की वैल्यू निकालनी है, bn की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आप बोथ साइड्स क्या कर दोगे साइन nx से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, an की वैल्यू निकालने के लिए हमने बोथ साइड्स कोस nx से मल्टीप्लाई किया फिर इंटीग्रेट कर दिया, इसी तरह bn की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड्स आप साइन nx से मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपको bn की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि आपकी जो ये a0 की वैल्यू है और जो an की वैल्यू है ये आपके पास 0 आ जाएगी। क्या लिखा है टू फाइंड bn मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन nx, मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा f(x) साइन x, ठीक है, मल्टीप्लाई किसको करना है इक्वेशन नंबर 1 को करना है, f(x) साइन x इज इक्वल्स टू a0 साइन nx, nx आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस an समीशन भी था n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, an साइन nx, और an के साथ और क्या लगा होता है कोस nx, ठीक है, प्लस समीशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी bn के साथ क्या लगा होता है साइन nx, ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई किससे कराना है साइन nx से करवाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिमिट्स -π to π f(x) साइन nx dx इज इक्वल टू a0 कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लेते हैं -π to π साइन nx dx, ठीक है, इंटीग्रेशन और समीशन की जगह हम इंटीग्रेशन या अकेला लगा लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन -π to π समीशन गायब हो जाएगा और an इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, साइन nx कोस nx dx,
ठीक है, प्लस यहाँ से भी समीशन गायब हो जाएगा और बी एन इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे माइनस पाई टू पाई, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा साइन स्केयर एन एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो ये टर्म आ गई। ये आपके पास क्या है, साइन एन एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स, और इस जो ये वाली टर्म है इसको हम सोल्व कर ही चुके हैं। कैसे सोल्व करना है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन को ये देखिए यहाँ हमने सोल्व कर ही लिया था पिछले पार्ट में भी, जब हमने एन की वैल्यू निकाल ली है, तो वो आपके पास आप देख ही सकते हो यहाँ जीरो ही आ चुका है, ठीक है। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सोल्व किया, तो आपके पास ये टर्म क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वैल्यू आपकी क्या है, जीरो है, ठीक है। जब आप इस टर्म की इंटीग्रेशन करोगे ना साइन एन एक्स की, ये भी आपके पास जीरो आ जाएगी। आप चाहे करके देख लेना, ये भी आपकी वैल्यू जीरो है, ये भी आपकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। जो ये वाली टर्म है किसके इक्वल आ गई, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी एन इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई साइन स्केयर एन एक्स डी एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, देखिए साइन स्केयर एन एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया 2, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना ये। तो 2 साइन स्केयर एन एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 एन एक्स, ठीक है। जो आपका साइन स्केयर थीटा होता है वो 1 माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह सॉरी साइन स्केयर थीटा नहीं, 2 साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा का इक्वल। इसी तरह 2 साइन स्केयर एन एक्स किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कोस 2 एन एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। 1/2 बाहर एज इट इज बी एन और इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, ठीक है, और साथ में क्या लगा हुआ है, डी एक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो आ जाएगा 1/2 बी एन, इंटीग्रेशन मान की क्या होगी, वो होगी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई टू पाई, ठीक है। जहाँ आप इकट्ठे ही लिमिट्स लिख लेना, अलग अलग क्या करनी है। माइनस कोस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन 2nx, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2n, क्योंकि यहाँ x की जगह क्या है 2nx है, 2nx का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन में, तो 2n आ गया, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई टू पाई है, ठीक है। तो अपर लिमिट एक बार पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो, और साथ में क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा है, तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया। सो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। अब क्या करते हैं, पाई अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 2n पाई अपॉन 2n, अपर लिमिट पुट कर दी, ठीक है। माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस पाई, ठीक है, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2n माइनस पाई, तो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, अपॉन में 2n चल रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, 1/2 बी एन, ये आपकी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन ऑफ एनी पाई क्या होता है, जीरो होता है, ये भी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। ये माइनस से चलो बाहर आ गया तो प्लस का हो गया, क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टर्म जीरो होगी, ये टर्म जीरो होगी, तो आपके पास बची कौन सी टर्म, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, ये माइनस यहाँ पड़ा है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस पाई हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई क्या आ गया, 2 पाई आ गया, ठीक है। ये टर्म जीरो होगी, ये टर्म जीरो होगी, आपके पास यहाँ पाई बचा है, पाई बचा, पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू में ये टर्म चल रही है, ये 2 से 2 भी कट गया यहाँ से, ठीक है। बी एन की वैल्यू क्या आ गई, बी एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/पाई, 1/पाई, ये पाई को आप उधर ले जाओ इसके नीचे, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपकी आ गई बी एन की वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू भी आ गई, ए एन की वैल्यू भी आ गई और बी एन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज को आप कहाँ पुट कर दोगे, आपको तो एफ ऑफ एक्स की फोरियर सीरीज निकालनी है ना, तो इस तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट कर दोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स की फोरियर सीरीज आ जाएगी इन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई, ठीक है। ये ए नॉट, ये ए एन कहाँ गया, ये रहा ए एन, ठीक है, और जो ये बी एन, इनकी तीनों की जो हमने वैल्यूज निकाल ली है ना, इन तीनों की वैल्यूज को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आगे भी आपको काम आएंगी, ठीक है। जब लिमिट्स माइनस पाई टू पाई की बात होती है, ठीक है, तब आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं कि इन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई ए एन की वैल्यू ये है, बी एन की वैल्यू ये है, ए नोट की वैल्यू ये है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ हम वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं, वी क्योंकि सब में कर रहा है ना, तो वी कर देते हैं, ये भी वी आ जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग
द वैल्यूज ऑफ ए नॉट, ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें मिल जाएगी क्या, फोरियर सीरीज मिल जाएगी एफ ऑफ एक्स की। तो ये आप सीधा बस जहाँ जहाँ ए नोट है, ए एन, बी एन है, वहाँ सिंपल सिंपल आपको वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना और वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी फोरियर सीरीज आ जाएगी। तो ये था आपका टॉपिक, फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स -π to π। ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पढ़ेंगे कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और इवन फंक्शन के लिए और ओल्ड फंक्शन के लिए भी हम फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स -π to π।